हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सैडमी। आज का हमारा क्लास है रियल एनालिसिस कोर्स का पार्ट जस्ट अ मिनट पार्ट 59। ओके, पार्ट 59 जिसमें हम डिस्कस करेंगे लिमिट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। ओके, पार्ट 59 आज का हमारा कोर्स है लिमिट्स के ऊपर कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है, ये उसका पार्ट 3 है। इसके पहले लिमिट्स के ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 में हम जो पहला रिजल्ट स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, एज क्वेश्चन नंबर 9, वो है स्क्वीज थ्योरम या स्क्वीज लेमा, है ना। 9 नंबर स्क्वीज थ्योरम। स्क्वीज थ्योरम से बहुत सारी जगह सैंडविच थ्योरम भी लिखते हैं। सैंडविच थ्योरम भी लिखते हैं। ठीक है, समझते हैं कि है क्या। स्टेटमेंट देखते हैं। लेट एफ जी एंड एच let f, g and h be three real valued functions. Three real valued functions defined on an interval I which is subset of R. ठीक है, assume that for all x belongs to I, we have fx is less than or equal to gx which is less than or equal to hx. This holds for all x belongs to I. ठीक है, this holds for all x belongs to I, ये होल्ड कर रहा है। and that for some x naught belongs to I, ये लिमिट और ये लिमिट ऑफ fx as x tends to x naught, this is equal to limit of hx as x tends to x naught। ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करता है और बराबर है। हमें ये दिखाना है, प्रूव दैट, हमें ये दिखाना है कि भाई लिमिट ऑफ जी एक्स एज एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट ये भी एल होगा। लिमिट ऑफ जी एक्स एज एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट ये भी एल होगा। ये हमें दिखाना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ किस तरह से है। प्रूफ, लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0। मान लेते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है। सिंस लिमिट ऑफ एफ एक्स दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच एक्स एज एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट, ये दोनों बराबर है and they are equal to L, that means there exists delta 1 greater than 0 and there exists delta 2 greater than 0 such that लिमिट का डेफिनेशन लगाते हैं, such that mod of fx minus L this thing is less than epsilon if x belongs to I and mod of x minus x naught this thing is less than delta 1। इसके साथ साथ mod of hx minus L this is less than epsilon
if x belongs to I and mod of x minus x naught, this thing is less than delta 2. ये मिल गया हमें, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन मिल गया हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे पुट डेल्टा इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। ठीक है, पुट डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। हेंस डेल्टा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। डेल्टा यहाँ पे क्या बन गया, ग्रेटर देन 0 बन गया। लेट x belongs to I such that mod of x minus x naught, this thing is less than delta, this thing is less than delta। तो इस डेल्टा के लिए बोथ ये 1 और सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई होगा, है ना। देन फॉर दिस डेल्टा we have both the conditions are satisfied, है ना। x minus x naught ये लेस देन डेल्टा 1 होगा एंड x minus x naught ये लेस देन डेल्टा 2 भी होगा, एंड हेंस mod of fx minus l, this thing is less than epsilon, and mod of hx minus l, this thing is also less than epsilon, they both holds। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इन पर्टिकुलर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, वी हैव fx lies between L minus epsilon to L plus epsilon, and hx also lies between L minus epsilon to L plus epsilon। ठीक, ये दोनों ही होल्ड करेगा, ठीक है। ये दोनों ही होल्ड करेगा, ठीक है। अब क्योंकि हमारा कंडीशन ऐसा था, सिंस हमारा कंडीशन क्या था, fx इज लेस देन और इक्वल टू gx विच इज लेस देन और इक्वल टू fx, ये होल्ड कर रहा था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I। हम लोग लिख सकते हैं gx इज लेस देन और इक्वल टू hx, ये लेस देन था कि सेल प्लस एप्सिलॉन, है ना, एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू fx, ये बड़ा था कि l माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ से हम कंबाइन लिख सकते हैं दैट gx लाइज बिटवीन l माइनस एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। और मॉड ऑफ gx माइनस l, दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन, this completes our proof। that is, क्या मिल गया हमें, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट, gx क्या हो गया, l हो गया, ये l हो गया, ठीक है, ओके। एक बार रिकैप कर लेते हैं शुरुआत से, स्टेटमेंट क्या था स्क्वीज थ्योरम का।
ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9, ये था क्वेश्चन नंबर 9, स्क्वीज थ्योरम, उसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। लेट f and g be functions defined from domain D to the set of real numbers. ठीक, let x naught belongs to D, let x naught belongs to D such that limit of fx as x tends to x naught and limit of gx as x tends to x naught, ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बराबर नहीं है लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। इन लिमिट्स की एग्जिस्टेंस के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू x नॉट, मिनिमम ऑफ fx gx, एंड एक और लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट, मैक्सिमम ऑफ fx gx। इन दो लिमिट्स की एग्जिस्टेंस के बारे में हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमें निकालना है। ये हमारा सोल मोटो है इस प्रॉब्लम के लिए, ये हमारा सोल मोटो है इस प्रॉब्लम के लिए। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम दो आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। वी विल यूज टू आइडेंटिटीज, वी विल यूज टू आइडेंटिटीज। क्या क्या? पहला आइडेंटिटी है मैक्सिमम ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस mod of a minus b upon 2 and इसको इस तरह भी लिख सकते हैं mod of a plus b and minimum of a b, this is equal to a plus b minus of mod of a minus b upon 2। ठीक, हम इन दोनों आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। दिस होल्ड्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R, this holds for all AB belongs to R। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, हम मान लेते हैं लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू x नॉट, ये कितना है? स्मॉल l, एंड लिमिट ऑफ gx एज x टेंड्स टू x नॉट, ये कितना है? कैपिटल L है। ये हम मान लेते हैं। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स क्या बोलता है? प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स अगर हम लगाएं तो वो क्या बोलता है कि भाई लिमिट ऑफ x टेंड्स टू x नॉट fx माइनस जी एक्स, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा L स्मॉल l माइनस कैपिटल L, है ना, बाई प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स। बाई प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स। ठीक है, हमने ये दिखाया था प्रॉब्लम 1 में
we have shown in प्रॉब्लम वन मतलब इससे 2 पार्ट पहले, पार्ट 1 में हमने क्या दिखाया था कि भाई लिमिट ऑफ x टेंड्स टू x नॉट मॉड ऑफ fx माइनस gx, ये कितना होता है? ये होता है मॉड ऑफ स्मॉल l माइनस कैपिटल L। ये होता है मॉड ऑफ स्मॉल l माइनस कैपिटल L, है ना। हेंस यहां से हम क्या बोल सकते हैं? हेंस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू x नॉट fx प्लस gx प्लस मॉड ऑफ fx माइनस gx अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा? स्मॉल l प्लस कैपिटल L प्लस मॉड ऑफ स्मॉल l माइनस कैपिटल L डिवाइड बाई 2, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, है ना। और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू x नॉट, ये क्या था? मैक्सिमम फंक्शन था, मैक्सिमम ऑफ fx gx, ये कितना हो जाएगा? ये जाएगा मैक्सिमम ऑफ स्मॉल l एंड कैपिटल L, है ना, स्मॉल l एंड कैपिटल L। सिमिलरली हम ये प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली we can prove that limit of x tends to x naught minimum of fx gx, this is equal to minimum of small l and capital L। ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब ये 2 फंक्शंस के लिए ट्रू है, ये 2 फंक्शंस के लिए ट्रू है, ठीक है। हम लोग सोच ही सकते हैं कि ये फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए ट्रू होगा, ठीक है, ये फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए ट्रू होगा, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये जो 2 के लिए ट्रू होता है वो फाइनाइटली मेनी के लिए ट्रू होता भी है, ठीक है, दैट इज करेक्ट। लेकिन फॉर इन्फाइनाइटली मेनी केसेस दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। अगर इन्फाइनाइटली मेनी फंक्शंस की हम बात करें तो उनके लिए ये ट्रू नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये ट्रू नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट जो हम लोग अब लिखने वाले हैं। नोट it is obvious that what is true for 2 is true for finitely many, है ना, is true for finitely many। that means these conclusions are true, for a finite number of functions, मतलब मैक्सिमम ऑफ fix, है ना, fix i equal to 1 to n, इसका लिमिट as x tends to x naught, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ li's i equal to 1 to n, जहाँ पर लिमिट ऑफ x tends to x naught fix क्या है? li है, for all I equal to 1 to n, ये मैक्सिमम फंक्शन के लिए, एंड सिमिलरली मिनिमम फंक्शन के लिए,
minimum of fix I equal to 1 to n, इसका लिमिट as x tends to x naught, this will be equal to minimum of capital Li's I equal to 1 to n, है ना, where limit of fix x tends to x naught, this is equal to li for all I equal to 1 to n, ठीक। लेकिन ये इनफाइनाइट केस के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है, बट दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू in case of infinitely many functions. This is not true in case of infinitely many functions. ठीक है, ठीक है, indeed take एग्जाम्पल के थ्रू दिखाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं। टेक fn x, this is equal to x to the power n if x belongs to this closed bounded interval 0,1, and this is equal to 1 for all x greater than or equal to, for all x greater than or equal to 1, ठीक है। ये हम दिखा सकते हैं, दिस वेरी इजी टू चेक दैट लिमिट ऑफ fn x as x tends to 1, as x tends to 1, this limit is 1, this limit is 1, ठीक है, but if we put fx equal to infimum of fn x, infimum of fn x, n belongs to n, then this fx equal to 0 if x belongs to this closed bounded interval 0 to 1, and this is equal to 1 if x is greater than 1, x is greater than 1, ठीक है। एक्चुअली ये ओपन इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। hence limit of x tends to 1 from the left hand side fx equal to 0, and limit of x tends to 1 from the right hand side this fx equal to 1, ठीक है। ये एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में, ये एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है। एक बार इसे रिकैप कर लेते हैं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 10, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 10। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 11।
प्रॉब्लम नंबर 11। अगला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 11 बोल रहा है लेट f from closed bounded interval 0 1 to r be a monotone function. Be a monotone function. ठीक, let x naught belongs to this open interval 0 comma 1 and assume that limit x tends to x naught fx, this limit exists, ठीक है, show that limit of fx as x tends to x naught, this will be equal to fx naught. This will be equal to fx naught. ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, हम लोग ये मान सकते हैं कि f इंक्रीजिंग है विदाउट लॉस ऑफ generality without loss of generality we can assume, हम लोग क्या assume कर सकते हैं, we can assume that fx is increasing. एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हम लोग assume कर सकते हैं। ठीक है, set limit fx as x tends to x naught, ठीक है, इसे L बैठा देते हैं, है ना, and let us try to prove that fx naught this is equal to L. Let's try to prove fx naught is equal to L. ठीक है, let epsilon be greater than 0, ये हम मान लेते हैं। ठीक, then there exists a delta greater than 0 such that for any x belonging to this closed bounded interval 0 to 1 satisfying mod of x minus x naught is less than delta, हमें क्या मिलेगा, we get mod of fx minus L, this thing must be less than epsilon, so in particular we have हम क्या बोल सकते हैं, in particular we have two set of conditions. पहला, fx is less than L plus epsilon and greater than n minus epsilon for all x belongs to 0 to 1
and satisfying x is less than x naught plus delta and x is greater than x naught. ये पहला पार्ट. दूसरा पार्ट, fx lies between L minus epsilon to L plus epsilon for all x belongs to this closed bounded interval 0 to 1 and x is less than x naught and greater than x naught minus delta. ठीक है, ठीक है. Since fx is increasing, fx क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है. सो फॉर any x belongs to this closed and bounded interval 0 to 1 and satisfying this thing, x lying between x naught plus delta and x naught, क्या मिलेगा हमें? we have fx naught, this is less than or equal to fx, which is less than L plus epsilon. ठीक, which definitely implies that fx naught is less than L plus epsilon. ठीक है, ठीक है. सिमिलरली अगर हम सेकेंड सेट ऑफ कंडीशंस यूज करें, हम ये स्टैब्लिश कर लेंगे कि भाई fx naught is greater than L minus epsilon. ठीक है. और दोनों को पंच करके हम लिख सकते हैं hence mod of fx naught minus L, this thing is less than epsilon. है ना. Since epsilon greater than 0 was an arbitrary positive number, we must have fx naught equal to L. ये स्टैब्लिश हो गया. ठीक है. दिस कंप्लीट्स द प्रूफ. ऑफ आवर स्टेटमेंट. दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ आवर स्टेटमेंट. ठीक है. अब देखो, कुछ लोग यहाँ पे आर्ग्यू कर सकते हैं कि यहाँ पे तो हमने एफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन माना था, इसके लिए हो गया, है ना. अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता तो हम क्या करते हैं? ये सेम प्रूफ हम लगा सकते हैं. एक अलग फंक्शन जी एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स डिफाइन करते हैं. ठीक है. तो जी एक्स क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा. ठीक है. अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग है तो जी एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स क्या होगा? एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा. और उसके लिए हम लोग ये डिजायर्ड कंक्लूजन निकाल लेंगे. ठीक है. So, if one assumes, इसको भी लिख ही लेते हैं. If one assumes that this fx is decreasing, then one can take gx equal to minus fx, which is an increasing function, है ना. which is an increasing function, है ना. and use the previous proof to obtain the result.
to obtain the result. To obtain the result. ठीक है. So this completes problem number 11. This completes problem number 11. ठीक है. एक बार रिकैप कर लेते हैं इसका प्रूफ. ये था प्रॉब्लम नंबर 11. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं. ठीक है. प्रॉब्लम नंबर 12. प्रॉब्लम नंबर 12. ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? लेट f from AB to R be monotone. ये मोनोटोन. प्रूव दैट, मैं प्रूव ये करना है, प्रूव दैट दिया हुआ है दैट f from AB to R be monotone, है ना. प्रूव दैट पहला पार्ट, प्रूव दैट limit fx as x tends to x naught from the right hand side and limit fx as x tends to x naught from the left hand side. They both exist for any x naught belonging to AB. They both exist for any x naught belonging to AB. And second, limit fx as x tends to A from the right hand side and limit fx as x tends to B from the left hand side. They both exist. ठीक है. ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग. सॉल्यूशन. ठीक है. हम मान सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, है ना, we may assume that fx is increasing. लोग ये मान सकते हैं कि fx एक इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हम लोग मान सकते हैं, है ना. लेट x नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल AB. लेट x नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल AB. सेट ux नॉट इक्वल टू infimum of fx x belongs to x naught b, this open interval, है ना, and lx naught equal to supremum of fx
as x belongs to this interval a x नॉट। ये हो गया, ये हो गया, है ना। नोट दैट for any x belonging to this open interval x naught b, है ना, we have f x naught, this is less than or equal to f x naught, this is less than or equal to f x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो सेट है एफ एक्स, हेंस है ना, दिस सेट एफ एक्स as x belongs to this open interval x naught b, this set is bounded, below by fx naught, this set is bounded below by fx naught, ठीक, which implies the existence of u x naught and forces the inequality कौन सा इनइक्वालिटी, f x naught is less than or equal to u x naught, है ना। Similarly for any x belonging to this open interval ax naught, we have fx is less than or equal to fx naught, है ना। hence the set, कौन सा सेट, this set, the set of all fx such that x belongs to this set is bounded above by x naught, this set is bounded above by x naught, which implies the existence of Lx naught and forces the inequality Lx naught, this is less than or equal to fx naught। ये आ गया, let x belongs to x naught and x naught plus delta, ठीक है। let x belongs to, हालांकि इससे पहले एक और काम कर लेते हैं।
यहाँ पे आने से पहले एक और काम कर लेते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल गया? सो वी हैव एल एक्स नॉट, दिस इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स नॉट, दिस इज लेस देन और इक्वल टू यू एक्स नॉट। ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट वी क्लेम that limit fx as x tends to x naught from the right hand side, this is equal to ux naught, this is equal to ux naught। ठीक है, indeed let epsilon be greater than 0, let epsilon be greater than 0। ठीक, then by definition of ux naught, ठीक है, then by definition of ux naught क्या मिला हमें? there exists x star belonging to open interval x naught b such that ux naught, this is less than or equal to fx star, and this is less than ux naught plus epsilon। ठीक, अब हम बैठा देंगे सेट डेल्टा इक्वल टू एक्स स्टार माइनस एक्स नॉट। ठीक है, then delta is greater than 0 since x naught is less than x star, since x naught is less than x star। ठीक, let x belongs to this open interval x naught and x naught plus delta, that is x naught and x star। then we have ux naught, this is less than or equal to fx, this is less than or equal to fx star, which is less than ux naught plus epsilon। ठीक है, फर्स्ट यहाँ तक लिख लें, यहाँ तक समझ लें। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन पर्टिकुलर we have mod of fx minus ux naught, mod of fx minus ux naught, this is less than epsilon। ठीक, this is less than epsilon, which completes the proof of our claim, of our claim। ठीक है, ठीक है, ठीक है,
ठीक है। और सिमिलर, ठीक है, सिमिलर प्रूफ, a similar proof, a similar proof will imply, a similar proof will imply limit of fx as x tends to x naught from the left hand side. This is equal to Lx naught. This is equal to Lx naught. ठीक है, इसे एक बार रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, इसे एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, दिस वॉज द प्रूफ, दिस वॉज द प्रूफ। मैं पहली बार 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क पे, ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क पे। एवरीवन प्लीज ट्राई दिस, प्लीज ट्राई दिस एट होम, ओके। चलो इसे एक बार घर पे ट्राई करें सॉल्व करने का, एंड डेफिनेटली कमेंट्स में लिखें कि ये क्लास कैसा लगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, let f from AB to R, let f from AB to R be monotone। मोनोटोन मतलब या तो मोनोटोन इंक्रीजिंग है या तो मोनोटोन डिक्रीजिंग है, ठीक है। प्रूव दैट द सेट, प्रूव दैट द सेट, कौन सा सेट, ये सेट D इक्वल टू set of all x such that x belongs to AB, x belongs to AB, and f does not have a limit, f does not have a limit at x, f does not have a limit at x, this set is countable। Very good problem. This set is countable। And what happens? What happens at the points? What happens at the points that are not in D? That are not in D, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। ये सबको एक बार घर पे ट्राई करना है। काउंटेबल का मतलब आई होप सबको पता है, अगर नहीं पता हो तो काउंटेबिलिटी एक्शंस के ऊपर चैनल पे एक वीडियो है एनालिसिस क्लास में, उसे ज़रूर देखें, उसे ज़रूर देखें, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन जो मैं होमवर्क में देना चाहूँगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, लेट f from R to R, let f from R to R be such that f of x plus y, this is equal to fx plus fy, ठीक है। इसका मतलब the function is an additive function, the function is an additive function for all xy belongs to R, for all xy belongs to R, ठीक। assume that
assume that limit of fx as x tends to 0, this is equal to f0, this is equal to f0. फाइंड fx निकालना है यहाँ पे, फाइंड fx, ठीक है, ठीक है। सो ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे, ओके, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे। आई होप वीडियो सबको पसंद आया होगा। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट अ न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे, ओके। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।